हेलो क्लास सिक्स्थ। ये आपके आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट हैपन व्हेन अ पोल और अ बार मैग्नेट से इट्स नॉर्थ पोल इज मार्क्ड विद अ chalk एंड सस्पेंडेड फ्रीली? व्हाट डू यू ऑब्जर्व और रोटेटिंग द बार? जब किसी क्षण चुंबक के ध्रुव मान लिया जाए, यानी कि किसी को भी क्या मान लिया हमने, क्षण चुंबक मान लिया और उसकी उत्तरी ध्रुव की चौक में चिन्हित करके स्वतंत्र रूप से उसको लटका दिया गया, तो क्या होता है? क्षण चुंबक को घुमाने पर आप क्या देखते हैं? वैन द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज मार्क्ड एंड सस्पेंडेड फ्रीली। जब किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को चिन्हित करके उसे लटका दिया जाता है, तो इफ इट विल अलाइन विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर संरेखित हो जाएगा, यानी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ऑन द रोटेटिंग ऑफ द मैग्नेट इट विल रिटर्न द नॉर्थ एंड साउथ अलाइनमेंट। तो बाद में घुमाने पर ये उत्तरी और दक्षिण संरेखण में आपस वापस आ जाएंगे। तो किस में आ जाएंगे वापस? दोबारा नॉर्थ और साउथ में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द पोल्स ऑफ सर्कुलर मैग्नेट? हाउ विल यू फाइंड दिस? एक वृत्ताकार चुंबक के ध्रुव कहाँ हैं? आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे? जो पोल्स है सर्कुलर मैग्नेट के लोकेट करते हैं टू एंड ऑफ ए डायमीटर, दोनों एंड पर व्यास के एक गोलाकार चुंबक के ध्रुव उसके व्यास के दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। आप उन्हें कंपास या लोहे के बुरादे का उपयोग करके पता लगा सकते हैं। तो कैसे? कंपास और आयरन की फिलिंग से हम देख सकते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक सर्कुलर मैग्नेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम उसके दोनों एंड ऑफ डायमीटर से क्या कर सकते हैं? उसके की मैग्नेटिक फील्ड को पता कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है, मार्क द नॉर्थ पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट नियर ईच अदर एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन। दो क्षण चुंबकों के उत्तरी ध्रुवों को चिन्हित करें, यानी कि नॉर्थ पोल्स को डिनोट करना है और उसके बाद चुंबकों के ध्रुवों को एक दूसरे के निकट लाना। तो देख बताएं कि आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हमने सिमिलर पोल्स को एक दूसरे के पास ले आए हैं, तो अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लेके आए हैं या साउथ और साउथ को पास में लेके आए हैं, तो ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को करेंगे प्रतिकाशित, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट, दूसरी तरफ अपोज करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। तो चाहे हम नॉर्थ का लाएं साउथ का लाएं, अगर दोनों सेम पोल को एक साथ लाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकाशित कहेंगे, प्रतिकृषित। ठीक है, ओके। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेट व्हेन वी कट इन टू पीसेस? मैग्नेट को बीच के दो पार्टों में बांटने से क्या होगा? तो अगर हम बीच में से दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, मैग्नेट को अगर हम सेपरेट करेंगे एक तरफ से, तो वो दोबारा से क्या करेगी? उसके अंदर अपने खुद के नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट कर लेगी। ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी और अलग से क्या बना लेगी? दो, एक न्यू हमारी मैग्नेट फील्ड अराइज कर लेगी, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीस, ईच पीस विल बिकम अ सेपरेट मैग्नेट विद ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो जब एक चुंबक को दो या टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा अपने स्वयं के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों वाला एक अलग चुंबक बन जाएगा। क्लियर? इन विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में विश्राम करता है? तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है? रेस्ट करता है। तो उत्तर दक्षिणी पार्ट जो होता है उसका कौन सा होता है? रेस्ट पार्ट होता है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हाउ डिड वी कम टू नो दैट ए मैग्नेट इज हेल्पफुल टू फाइंड डिटेक्ट डायरेक्शन? हमें कैसे पता चलेगा कि चुंबक दिशाओं का पता लगाने में सहायक है? वी केम टू नो दैट ए मैग्नेट इज ए हेल्पफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शन। हमें पता चला कि चुंबक जो है दिशाओं को खोजने में बहुत ज़्यादा सहायक है। क्यों? बिकॉज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, क्योंकि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक
सदैव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में के साथ उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित करता है, क्योंकि वो हमेशा अलाइन करता है नॉर्थ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में पॉइंटिंग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, इसलिए वो क्या है, डायरेक्शंस को शो करने में हेल्पफुल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18। वाई इज ए कंपास निडल कैप्ड इन ए क्लोज ग्लास वेसल। कंपास सुई को बंद कांच में बर्तन में क्यों रखा जाता है? जो कंपास की निडल है इस कैप्ड क्लोज ग्लास वेसल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विंड एंड डस्ट एंड एंश्योर मूव फ्रीली। कंपास की सुई को हवा और धूल से बचाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह स्वतंत्र रूप से घूम सके, इसे बंद रखा जाता है एक कांच के बर्तन के अंदर। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ना, जब भी कंपास होते हैं तो उसमें निडल होती है ना, वो एक कांच के ग्लास के अंदर ही होती है। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। डज द कंपास निडल पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या कंपास की सुई अलग अलग दिशाओं में इशारा करती है? नो। कंपास की निडल कंसिस्टेंटली पॉइंट इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। कंपास की सुई लगातार उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही क्या करती है? इशारा करती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका आता है। हैंग ए बार मैग्नेट विद थ्रेड। एक छड़ चुंबक को धागे से बांधकर एक स्टैंड पर लटकाए एंड रोटेट द बेस स्टैंड, व्हाट विल हैपन। और स्टैंड के आधार पर घुमाए तो आप बताएंगे आपको क्या देखने को मिलता है? बार मैग्नेट विल इनिशियली रोटेट विद स्टैंड बट इट इवेंचुअली कम टू द रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। छड़ चुंबक प्रारंभ में स्टैंड के साथ घूमेगा, लेकिन अंत में उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ डू शिपमैन फाइंड द डायरेक्शन व्हेन द नॉर्थ पॉइंटिंग पोल स्टार इज नॉट विजिबल। जब उत्तर दिशा वाला ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता तब भी जहाज वाले दिशा कैसे ज्ञात करते? जो शिपमैन होता है वो कंपास से टू फाइंड द डायरेक्शन एज अ कंपास नीडल पॉइंट टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ इवन व्हेन द पोल्स स्टार इज नॉट विजिबल। जहाज चालक दिशा जानने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं, क्योंकि कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर की ओर इंगित करती है। तब भी जब ध्रुव तारा आपको दिखाई पड़ता है तब ये क्या बताती है? डायरेक्शंस को शो करती है। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22। कैन एन ऑर्डिनरी वेसल इज मैग्नेटाइज। क्या एक साधारण बर्तन यानी कि लोटा चुंबकित किया जा सकता है? यस। जो ऑर्डिनरी वेसल्स है, हमारा कोई भी बर्तन है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक आयरन कैन बी मैग्नेटाइज। हाँ, लोहे जैसे लोहे चुंबकीय पदार्थ से बने हैं, तो साधारण बर्तन को हम चुंबकित कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे घरों में बर्तन पाए जाते हैं वो भी क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड को अराइज कर सकते हैं ईजिली। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमारी स्क्रीन पर, उसमें बोला गया है कैन ए मैग्नेट बी डीमैग्नेटाइज्ड। हाउ। क्या चुंबक को विचुंबकित कर दिया जा सकता है? यस। ए मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय हीटिंग इट। उसको हीट करने पर हाई टेम्परेचर में और स्ट्राइक करने पर हार्डली उसको डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। हाँ, किसी चुंबक को उच्च तापमान पर गर्म करके या उस पर जोर से प्रहार करके उसको विचुंबकित किया जा सकता है। ठीक है, डीमैग्नेटाइज्ड किया जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया। हाउ शुड टू बार मैग्नेट बी कैप्ट। दो बार वाले चुंबकों को किस प्रकार दो बार वाले चुंबकों को किस प्रकार रखना चाहिए? तो टू बार मैग्नेट शुड बी कैप्ट विद देयर अपोजिट पोल फेसिंग ईच अदर, अवॉइड डीमैग्नेटाइज। विचुंबकन से बचने के लिए दो छड़ वाले चुंबकों को उन्हें विपरीत ध्रुवों की ओर रखना चाहिए, एक दूसरे से सम्मुख रखना चाहिए। तो कैसे रखना चाहिए? सम्मुख रखकर, अवॉइड डीमैग्नेटाइज, जिससे वो अवॉइड करे डीमैग्नेटाइज। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सिमिलर पोल्स कम क्लोज टू ईच अदर। क्या होगा जब दो समान ध्रुव एक दूसरे के निकट आ जाएंगे? तो सम सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वो रिपल करेंगे, यानी कि जब चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे के पास आएंगे तो वो अप्रतिकर्षित होंगे। आपको पता है कि मैग्नेट जो होती है वो अट्रैक्ट करती है। दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ
और साउथ। जब हमारा नॉर्थ नॉर्थ आता है या साउथ और नॉर्थ साउथ आएगा हमारे पास, तो ये हमारे रिपल करते हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे अपने। तो एक सिमिलर आने पर हमारा क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रकर्षित। क्लियर? आगे के क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट वीडियो में।